नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, यूपी टेट 2022 23 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें सेकंड पारी में मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण या अंतर्दर्शन? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 अंतःदर्शन विधि होगा। शेष तीनों विधियां हैं ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। निरीक्षण विधि जेबी वाटसन के द्वारा दी गई। प्रयोगीकरण विधि में किसी भी समस्या से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास, सामाजिक अधिगम सिद्धांत? साथ ही संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर ने इनके बारे में सिद्धांत दिए थे। व्यवहारवादी सिद्धांत में अधिगम से संबंधित विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक आते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, टोटल 5 अवस्थाएं बताई थी। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये अल्बर्ट बांडुरा ने प्रतिपादित किया। इससे है वो प्रतिरूप अधिगम भी कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने जोकर, बेबीडॉल इन पर प्रयोग किया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अधिगम सिद्धांत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम पठार निम्न में से किस कारण बनता है? थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, परिपक्वता द्वारा? साथियों, जब थकान पैदा होती है तो व्यक्ति में अधिगम की गति नहीं बढ़ पाती है। जैसे कि व्यक्ति ये सीखता है, सीखने के बाद में इस प्रकार से गति रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, इसे ही अधिगम का पठार कहते हैं। तो इसका कारण है वो ऑप्शन नंबर पहला थकान के द्वारा होगा। शेष तीनों के द्वारा अधिगम की गति में वृद्धि होती है, ये गति में रुकावट पैदा नहीं करते। अगला प्रश्न, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को? दर्पण चित्र परीक्षण साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसमें है वो अधिगम की गति का मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि या बुद्धि? तो साथियों, क्लाउड पिक्चर परीक्षण का प्रयोग है वो व्यक्तित्व मापन में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है साथियों MA/CA × 100। ठीक है, मोहन की मानसिक आयु दे रखी है 8 वर्ष और जो वास्तविक आयु है वो 5 वर्ष है, गुणा 100 ये हो गया 20। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 160। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? साथियों, मंदबुद्धि बालक है, इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन ने उन्होंने 4 भागों में बांटा था। पहले नंबर पर आता है साधारण मंदबुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 52 से 67। और एक होता है अल्प मंदबुद्धि बालक, इसकी बुद्धि लब्धि होती है 36 से 51। और एक होता है गंभीर मंदबुद्धि बालक और एक होता है अति गंभीर मंदबुद्धि बालक। तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यानी कि प्रशिक्षण योग्य, जिसको है वो ट्रेनिंग दी जा सके। जो 52 से 67 बुद्धि लब्धि होती है उनको है वो शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो 36 से 51 तक होते हैं इनको है वो प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला 36 से 49 होगा। आगे बढ़ते हैं। रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट यानी कि रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व? रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट है वो हरमन रोरसा के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसे 1921 में है वो प्रारंभ किया था।
इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं और इसमें व्यक्तित्व से संबंधित मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, यह विस्मृति का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ या सीखने में कमी। विस्मृति का मतलब होता है कि जो भी हमने सीखा है वो तुरंत भूल जाना, उसे विस्मृति कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा, स्मरण करने की इच्छा होगा। अगला प्रश्न, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है ज्यामिति, गणित, संभाव्यता, सांख्यिकी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सांख्यिकी होगा। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं, रीट में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से भिन्न है? रेवेन का परीक्षण, 16 पीएफ ड्रायमैन परीक्षण, टीएटी। साथियों, 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल ने दी थी, व्यक्तित्व से संबंधित है। ड्रायमैन परीक्षण भी व्यक्तित्व से संबंधित है। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन और मोरे ने दिया था, ये भी व्यक्तित्व से संबंधित है। लेकिन जो रेवेन का परीक्षण है ये बुद्धिमापन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला, रेवेन का परीक्षण होगा। अगला प्रश्न, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का मध्यांक होगा। मध्यांक का मतलब होता है बीच का अंक। इसमें टोटल है वो 6 संख्या हैं और बीच का अंक 9 और 10 के बीच में 9.5 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया एगार्टी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक होगा। आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल है वो आर्विक मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? संवेदना, संवेग, चिंतन, संज्ञान। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए थे और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 संवेग होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये प्रश्न फर्स्ट पारी में भी पूछा गया था और सेकंड पारी में भी पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अगला प्रश्न, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? बर्टन हॉल, सोनेल, सिरिल बर्ट या गॉर्डन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सिरिल बर्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या विश्वसनीयता। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 अभिक्षमता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला प्रत्यागमन का सिद्धांत होगा, क्योंकि इस सिद्धांत का संबंध वंशानुक्रम से है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे माता पिता होते हैं उससे संतान है वो बिल्कुल भिन्न होती है। माता पिता के कोई भी गुण उस संतान में देखने को नहीं मिलते हैं। द्वितत्व सिद्धांत है वो स्पीरमैन ने दिया था, ये बुद्धि से संबंधित है। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। एक तत्व सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो ये तीनों सिद्धांत है वो बुद्धि से है, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत है वो वंशानुक्रम से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला लार ग्रंथि होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की टोटल है वो 4 अवस्थाएं बताई थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था या संवेदनात्मक गमक अवस्था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। संवेदनात्मक गमक अवस्था पहली अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रिय अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 और औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल चूहे तथा बिल्लियों में, केवल कलाकारों में या केवल मनुष्यों में। साथियों, मूल प्रवृत्ति जन्मजात और प्राकृतिक होती है और ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 21A में या अनुच्छेद 26 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा अनुच्छेद 21A होगा। इसमें है वो RTE में ये नियम दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? गोलकाय, सुडोलकाय, इनमें से सभी या लंबकाय। साथियों, क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर 1925 में अपनी पुस्तक फिजिक्स ऑफ कैरेक्टर में व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे: गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय और विशालकाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 इनमें से सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? TET यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मूल्य या बौद्धिक क्षमता। तो इस 24वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला अभिवृत्ति होगा। TET परीक्षण में अभिवृत्ति का मापन किया जाता है।